ठीक है. सो वी आर लर्निंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है. मेन काइंड ऑफ सेंटेंस सिर्फ दो होते हैं. कितने होते हैं? दो. अर्थ के आधार पर सिर्फ दो होते हैं. जाओ भाई. पहला होता है, जहाँ निकलना, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव. वापस हम लोगों ने कादर को नेगेटिव. अफर्मेटिव और नेगेटिव में फ़र्क क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम लोग नहीं, नो, नेवर ये सब यूज़ करते नहीं है. ये उड़ रहा है तेरा, रखना बराबर. वेरी गुड. होकारार्थी शब्द वाक्य मतलब मराठी में होकारार्थी बोलते हैं, हिंदी में सकारात्मक. इसमें हम लोग नहीं, ना ये सब यूज़ करते नहीं है. एग्जाम्पल अगर होकारार्थी का लेंगे हम लोग, मराठी में होगा हिमालय खूप उंच आहे, मी खेळायला गेलो, तुम्ही काय करता, ये सब है. क्वेश्चन भी होता है, हाँ होता है, क्योंकि मेन है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट, नेवर, नो यूज़ करते हैं. फिर बोलो मैम. नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट, नेवर और नो यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में लोग एग्जाम्पल लेंगे नेगेटिव का, डोंट डू दैट. ठीक है. ओ प्लीज़ डू नॉट डू दैट. आई एम नॉट गोइंग टू कम टुमारो. सन इज़ नॉट कूल. वैसा. द बॉय इज़ नॉट स्मार्ट. क्षितिज, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला क्षितिज इज़ अ हैंडसम बॉय, तो वो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? पक्का? सच्ची? अदिल म्हणून सेंटेंस है, तो नेगेटिव कैसे बनाएगा उसको? मराठीत बोलशील, इंग्लिश से तो मराठी में आ गया. क्षितिज घाण मुलगा नाही. नाही, चांगला मुलगा आहेस ना तू. कभी कभी हम लोग 90% ट्राई करते हैं कि मीनिंग चेंज ना हो. फॉर एग्जाम्पल क्षितिज इज अ बॉय, तो निगेटिव क्या आएगा उसका? अरे बोला नेगेटिव कहीं के. क्षितिज इज नो गर्ल. क्षितिज अभी एक नेगेटिव सेंटेंस बोलता तो उसको अफर्मेटिव बना. ठीक है. आई विल नेवर डू दैट. डू दैट, उसका अफर्मेटिव क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रांजल? आई विल डू दैट. अभी इन दोनों के ना थोड़े और सब टाइप आते हैं दोनों के भी. पहला आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. बीच में खड़े रहे, तेरे लिए मेरे को हाइट कम करनी पड़ेगी. अब ये शिफ्ट जो ये लोग दिखेंगे नहीं बराबर, चलेगा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? यू नो, जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो हम विधान बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज माई कंट्री, तो ये क्या है? अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव है. समझ में आ रहा है? अफ्रीका इज नॉट माई कॉन्टिनेंट, ये डिक्लेरेटिव है लेकिन नेगेटिव है. समझ में आया? अभी और कोई एग्जाम्पल देगा डिक्लेरेटिव में? टुडे इज सैटरडे, अफर्मेटिव लेकिन डिक्लेरेटिव. टुडे इज नॉट संडे, बोलना कौन सा है? और डिक्लेरेटिव है. हिंदी में कैसा होगा? मेरे पास एक पेड़ है, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव. मेरे पास फिलहाल कुछ पैसे नहीं हैं, हम हिंदी बोल रहे थे. विधानवाचक नकारार्थी, नकार निषेधवाचक. बाप रे, समझा? फिर बोलूँ, हिंदी में उसको कहते हैं अफर्मेटिव को हम लोग बोलेंगे सकारात्मक. एक्चुअली अफर्मेटिव हिंदी में ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है. डिक्लेरेटिव को हम लोग बोलते हैं विधानवाचक, और हिंदी में नेगेटिव को क्या बोलते हैं? निषेधवाचक. सब दिख रहा है ना? अच्छी फोटो खींचना बाद में. समझा? सो एक और क्वेश्चन, एक और ना हिंदी में. समृद्धि पढ़ नहीं रही है, आठवीं तुमको भी करना है. निषेधवाचक और विधानवाचक, क्योंकि ये विधान है. समझा? एक और पूछूं. भक्ति रो रही है, विधानवाचक. समझा? मराठी में मी पोहायला गेलो, विधानार्थी. याद होगा ना हम लोग के? अभी होकारार्थी विधानार्थी. मला पोहायला येत नाही, विधानार्थी. समझा? चले विधानार्थी भाई साइड में हट जाओ. इनके दूसरा टाइप रहता है. आई टोल्ड यू ये मेन टाइप्स है. इसका दूसरा रहता है प्रश्नार्थी, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे इंटर. और नीचे लगाया भाई ने, पेट से भी नीचे, थोड़ा ऊपर उठा रहे उसको. ठीक है. इंग्लिश में इट इज इंटरोगेटिव, हिंदी में प्रश्नवाचक,
मराठी में प्रश्नार्थी। ठीक है, चलो अब तुम बताना कि कौन से इसमें आता है। या प्रश्नार्थी बोलूंगा मैं सेंटेंस, लेकिन तुम बताओगे कि वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, डू यू हैव अम्ब्रेला? व्हाट आर यू डूइंग? अफर्मेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, डोंट यू हैव अ ब्रेन? क्योंकि क्वेश्चन है तो क्या है वो, और नॉट यूज कर लिया तो क्या है वो, समझ में आ रहा है? दोनों भी होता है, दोनों भी होता है ब्रो, दोनों भी होता है। और पूछू, why did not you come yesterday? What was the reason? चलो हिंदी में प्रश्नवाचक। ठीक है, पूछू, तुम कहाँ गए थे? प्रश्नवाचक। हिंदी में वाचक वाचक आता है, अर्थ के आधार पर। कहीं कोने में 3 लोग बैठ के रो रहे हैं, उनको बोलते हैं रचना के आधार पर, उसको भी देखेंगे बाद में। तुम कल क्यों नहीं आए? निषेधवाचक। क्या? निषेधवाचक। ये तू तो बोल एटलीस्ट कि मेरा बेटा करके। ठीक है, आज हम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? प्रश्नवाचक। समझ में आया? कल क्रिकेट खेलने जाएंगे क्या? हे काय सकारात्मक। स्वतःचं नाव तुला माहित नाही रे बाबा, सकारात्मक प्रश्नवाचक। कंफ्यूज हो रहे हो क्या अभी तुम लोग? हिंदी में क्या बोलते हो उसको? प्रश्नवाचक। मराठी में प्रश्नार्थी, क्योंकि उसमें अर्थी अर्थी आता है। अर्थी उठा के रखना, डोगली से जाके रखना। एक बार पूछो, अरे क्वेश्चन का आंसर दे, क्या हम कल खेलने जाएंगे? हाँ की दरबारी चोरी कैसे जाएंगे? हाँ मुझे थोड़ा आकर से चला, ये खुद नहीं हंसेंगे, खुद नहीं खसकेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये लोग क्यों नहीं खसक रहे? प्रश्नवाचक निषेधवाचक। क्यों नहीं? समझा? चलो आजा भाई साइड में आ। इनका तीसरा मराठी बच गया ना, प्रश्नार्थी वाला। तुला डोकं नाही का? पहले बंटे, कुछ बंटे का नाम लो जो बीच वाला है, बाद में उसके बाप का नाम लो ऐसा। ठीक है, प्रश्नार्थी है और नकारार्थी है मराठी। तू इथे का येत नाहीस? समझा? तुला डोकं नाहीये का? अभी दूसरा क्वेश्चन पूछू, तू हे वरती घे का नाहीस? चलो अभी दूसरा थे, काल तू कुठे गेला होतास? होकारार्थी नकारार्थी? पहले इसका नाम ले, पहले प्रश्नार्थी बोल। हाँ कंफ्यूज हो गई जल्दी। पहले उसका नाम ले, फिर तू डाल कि वो होकारार्थी है कि नकारार्थी है। बेचारे मोहित को परेशान कर दिया है। मोहित इथं उभा का आहेस? प्रश्नार्थी होकारार्थी। समझ में आ रहा है? तुम लोग ऐसा बात करोगे ना, तुम जब वीडियो देखो खुद का, तुमको खुद समझ में नहीं क्या बोल रहे हो। नहीं एक जन बोल दो, उसके लिए बड़बड़ा पीछे से वापस से। प्रश्नार्थी होकारार्थी। तुला लाडू आवडतो का? होकारार्थी। समझ में आ चुका है पक्का? साइड में भागो, डोली सजा के रखना। नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस। अबे और नीचे है भी। चलो इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा नहीं तो रिक्वेस्ट, आज्ञा नहीं तो रिक्वेस्ट। प्लीज गिव मी सम वाटर। इंपरेटिव अफर्मेटिव। समझा? प्लीज डोंट ओपन द डोर। इंपरेटिव नेगेटिव। तुमको कभी पता था कि इसके ये दोनों भी होते करके? क्या पागल लोग, कौन तुमको सिखा रहा है ऐसा? पता दोनों भी होता। एक और इंपरेटिव, डोंट गो देयर। इंपरेटिव नेगेटिव। बरोबर, सही बात है, सही बात है। ओपन द विंडो।
Imperative, affirmative. अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ये तो हो गया। अभी आ गया। चलो एक रिक्वेस्ट भी करते हैं। रिक्वेस्ट में प्लीज प्लीज करते हैं। काइंडली पे योर फीस। Imperative, affirmative. काइंडली डोंट फॉरगेट टू पे योर फीस। Imperative, negative. इस हिसाब से मालूम पड़ेगा फीस मांग रहा हूँ। ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। Imperative, affirmative. समझा? पुट द डिश ऑन द टेबल। Imperative, affirmative. डोंट गिव हिम सम वाटर नाउ। Imperative, negative. समझ में आ रहा है? दैट्स इट। अभी हिंदी ओ हिंदी ना। हाँ, आज्ञावाचक, सकारात्मक आज्ञावाचक। मुझे कुछ पैसे दे दो, है ना? अब तुम उठोगे नहीं क्या? अरे ये तो क्वेश्चन हो गया। अब तुम काम नहीं करोगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना। समझा? मराठी में आज्ञार्थी, आज्ञार्थी। ठीक है। मुलांनो रांगेत चला, होकारार्थी। ठीक है। फुले तोड़ू नका, आप इधर पे आरती। चलो लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक और उद्गारार्थी। चलो मराठी शुरू करते हैं। उद्गारार्थी लिखे। ओ किती मोटा साप। मैं बोलता उद्गारार्थी में निषेध, नकारार्थी करना थोड़ा सा थोड़ा अजीब है। अब तुला डोकच नाही, कर दिया नकारार्थी। समझा? किती उंच आहे हिमालय, किती छोटा नाही हिमालय। निषेधवाचक मराठी चालू है बेटा। मंडे तक नकारार्थी कर दूंगा मैं, फिर तो प्रश्नार्थी घूमेगा। क्या होगा? ओके, हिंदी विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे रे मैं तो भूल गया। विस्मयादि बोधक सकारात्मक। समझ में आ रहा है? शाबाश, तुम वहां नहीं पहुंच पाए। समझा? इंग्लिश में अलास वी हैव रीच्ड ऑन द टॉप, अफर्मेटिव। समझा? उफ, हाँ आई डोंट नो हाउ टू डू इट। चलो अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव साइड में आ जाओ। तुम तीनों फिर से जाओ वहाँ पे। हिंदी मराठी में हम लोग को चेंज करने के लिए आता है क्वेश्चन 9, 10 चारों जाओ। गवार ठीक है, उसका नाम बोलो। पिंक वाले का पहले वाले का क्या है? हिंदी में विधान। दूसरे वाले का क्या है? तीसरे वाले का, चौथे वाले का विस्मयादि बोधक। आगे वाक्य लगाना है। ठीक है, तो मेरा पहला वाक्य है हिंदी में, मानू इतना ही बोल सकी। विधान आ गया, पूरा मुंह फाड़ दिया दीदू के अंदर। जल्द पीछे जा। ठीक है, विधान वाचक है। अब आ गया थोड़ा सा, मानो इतना ही बोल सकी। इसको अभी करना तुमको प्रश्नवाचक। कैसा करोगे? नहीं, क्या मानो इतना ही बोल सकी? हाँ, क्या इतना आगे मत। अरे डरा रहा है। हाँ, हल्क होगन चल गया बेचारा, रेस्ट इन पीस। इसको इंपरेटिव कैसे बनाएंगे? मानो तुम इतना ही बोलो। अभी तुम समझ में लो, जब भी आज्ञावाचक रहेगा ना तो ये डायरेक्टली डायलॉग बन जाएगा। कौन जाएगा? डायलॉग। फिर बोलूं क्या बनेगा? डायलॉग, क्योंकि तुम आज्ञा देते हो। मानो तुम इतना ही बोलो, ज्यादा बोलेगे तो मार खाएगी। और लास्ट विस्मयादि बोधक कैसे बनाओगे? अरे रे मानो इतना ही बोल सकी। समझा? पीछे करो। एक और क्वेश्चन पूछना। ठीक है, एक और पूछूं। जंगल में
बहुत अंधेरा है, कौन सा वाक्य ये? विधानवाचक वेरी गुड। नाराज मत रहो, पीछे देखो वही कहाँ है? जंगल में हाथ उड़ाएगा जरा, विधानवाचक वाला हाथ उड़ा। नमन आधी नींद में हाथ दिख भी नहीं रहा उसका। नमन लेफ्ट हैंड उड़ा तू, ठीक है, विधानवाचक है, हाथ पीछे। इसको करो प्रश्नवाचक। जंगल में बहुत अंधेरा है, क्या जंगल में बहुत अंधेरा है? बस क्या ही, मोस्टली ये करना पड़ता है। इसको आप क्या बनाओ? जंगल में क्या क्या है जंगल में क्या है? जंगल में क्या अंधेरा है? इसका आज्ञावाचक बहुत रेयर बनेगा। जंगल में अंधेरा रखो। जंगल में अंधेरा रखो, हम लोग नेचर चेंज कर देंगे। क्या जंगल में अंधेरा है? हाँ वो होगा तेरा प्रश्नवाचक, हम लोग आज्ञावाचक बना रहे हैं, तो शायद इसका आज्ञावाचक नहीं होगा। ओके, पर विस्मयादि होगा। बाप रे, अरे रे, जंगल में समझा? क्या बात है, मोइन में एकदम कूल बनना है। थोड़ा पीछे जाओ, तुम नहीं दिख रहे तुम लोग, हल्का आराम बस। नेक्स्ट एक और पूछूं? तुम ज्यादा मत बोलो। हाँ, आज्ञावाचक है, क्षितिज सरल हुआ तो ही रहा। तुम ज्यादा मत बोलो। अभी इसको विधानवाचक करो। तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। विधानवाचक बन जाएगा वो। प्रश्नवाचक के लिए क्या बनाओगे? ज्यादा मत बोलो। समझा? उद्गारार्थी क्या होगा? चुप, ज्यादा बातें मत करो। समझा? ओके, थोड़ी देर बात हुई, उसको तुम लोग प्रश्नार्थी बना पाओगे? क्या थोड़ी देर बात हुई? क्या थोड़ी देर बात हुई? आज्ञावाचक थोड़ी देर बात करो। समझा? हाँ माँ, आवाज स्लो करो, चिल्लाओ मत। सब क्या है? सब आज्ञावाचक। एक तुम आवाज कम करो, ठीक है? विस्मयादि क्या होगा? तुम बात की नहीं। अरे तुम अरे चुप, तुम बात मत करो। बस थोड़ी देर बाद चालू है, थोड़ी देर बाद, खास थोड़ी देर बाद, खास ठीक है। अब आते हैं मराठी में। नहीं, कुछ तो कम भी है ना। ये निषेधवाचक तू भी आ जा, नहीं तो बीच में खड़े रह पीछे। मराठी में नहीं, पहले हिंदी में तो नहीं दे। हिंदी में बैठ। अरे थोड़ा सा ही दो रे, ना दिख रहा है वो तो सबको मालूम है, काला पहनना नहीं। चलो थोड़ा आवाज कम करो तुम लोग। वही चलो, थोड़ी देर बाद वही विधानवाचक का, उसको निषेधवाचक करो। ज्यादा देर बात नहीं हुई। वेरी गुड। जब भी अगर मीनिंग चेंज नहीं होते हुए भी कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ज्यादा देर बात नहीं हुई, ज्यादा देर बात नहीं हुई। समझ में आया? तो निगेटिव हो गया, ठीक है। मानो इतना ही बोल सकी, क्या मानो इससे ज्यादा ना बोल सकी? समझा? मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत इजी होता है अगर तुमको समझ में आया तो। विधानवाचक इसको भी समझ में आ चुका, नॉर्मल सेंटेंस। प्रश्नवाचक समझ में आया, आज्ञावाचक, विस्मयादि, निषेधवाचक, होकारात्मक, सकारात्मक। चलो अब एक पूछूं। हिमालय खूप उंच आहे। विधानार्थी। उसको प्रश्नार्थी बनाओ। क्या हिमालय बड़ा? मराठी। क्या हिमालय मोठा आहे? हिमालय खूप उंच आहे का? हिमालय खूप उंच आहे का? इसका आज्ञार्थी कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अपन किसको बोल सकते नहीं है हिमालयाला उंच ठेवा, कुछ भी। विस्मयादि बोल किती नाही, किती मोठा आहे हिमालय, किती उंच आहे हिमालय। समझा? देखो, जब भी खूब रहेगा ना मराठी में, तो खूब की प्लेस पे कितनी आएगा और उसकी जगह उसके साथ में भी कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, जंगलात खूप अंधार होता, किती अंधार होता जंगलात, एक्सक्लेमेटरी मार्क।
समझा? नकार कैसा बोलोगे उसको? जंगलात उजेड नव्हता. इजी है. और कुछ? ठीक है. लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ. इफ यू नो बाकी का अपन करने वाले वैसे भी. एक लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ. तुझी शाळा कुठे आहे? प्रश्नार्थी. इसका तुम लोग विधानार्थी बना के बताओ. तुझी शाळा क्या बोलते हो? तुझी शाळा कुठे आहे? तुझी शाळा किती आहे? तुझी शाळा कुठे आहे कॉमा हे मला सांग. नाही. हे मला सांग. हाँ तो विधानार्थी है वो. हे मला सांग. 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 ऑर्डर भी तो है. पर ऑर्डर भी लेकिन डिक्लेयर भी कर रहा है ना. समझा? जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है डायलॉग वाला देर विधानार्थी का व्हाट यू हैव टू डू इज तुझी शाळा कुठे आहे हे मला सांग. बोल सकती आज्ञार्थी भी लेकिन विधानार्थी भी. समझा? सो दैट्स इट. तो चलो अब रैप अप करते हैं. आ रहे हैं नकारार्थी पीछे दूंगी उधर पे. ए बाबा ना ट्रेंड है. तो हकारार्थी और नकारार्थी के 4 मेन टाइप्स हैं. विधानार्थी या विधानवाचक या डिक्लेरेटिव, प्रश्नार्थी, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन आता है, आज्ञार्थी, आज्ञावाचक, इम्परेटिव जिसमें रिक्वेस्ट नहीं तो कमांड है, रिक्वेस्ट भी आएगा. कृपया ध्यान रखें. कृपया मुझे 2 ग्लास पानी दें. एक्सक्लेमेटरी में होश उड़ जाते हैं. आश्चर्य के दो अब ओ माय गॉड लास्ट क्वेश्चन. डिड यू गेट ऑल दिस स्टफ? Yes. थैंक यू सो मच. थैंक यू बोल दो. Thank you.